हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS विलेज। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने एक सिलसिला शुरू किया था CCE 2024 के जो पेपर कंडक्ट किया गया है, स्क्रीनिंग जो है CCE PMS सिंध की तरफ से जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया है आज 11 अक्टूबर 2025 को 2024 के PMS पेपर के लिए जो स्क्रीनिंग आज हुआ है उसका ये पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पे, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, काइंडली वो भी ज़रूर देखें। और चलते हैं आज के हमारे पास जो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं 22। ऑलरेडी हम 21 तक हम जो है पहले पार्ट में क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और उनके साथ साथ जो ऑप्शंस गिवन थे और वो भी हमने एक्सप्लेन किए थे अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप लोगों की अच्छी हो और लर्निंग जो है वो अच्छी हो, क्योंकि ये मुकाबले के इम्तिहान होते हैं। यहाँ पे वही आगे जाता है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इडियम और इडियोमेटिक फ्रेज। बेल्स एंड विसल्स। बेल्स एंड विसल्स जो है एक इडियम है, इसका मतलब क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है टू वेलकम द गेस्ट। गलत आंसर है, ये नहीं है। अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू द प्रोडक्ट। यस, ये जो है सही आंसर है इसका। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमने चूज करना है, देखना है। ही विजिटेड द प्लेस वेयर नेपोलियन डाइड ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि वो बंदा उसने जगह देखी कहाँ पर, जहाँ पे नेपोलियन मर गए। कब? ड्यूरिंग उनकी हॉलीडेज मीन्स कि उनकी छुट्टियाँ के टाइम पे जब नेपोलियन मर गया। तो ये सेंटेंस जो है वो सेंस नहीं दे रहा, तो ये गलत है। ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज ही विजिटेड द प्लेस वेयर नेपोलियन डाइड। अच्छा, ये जो है इसका ऑप्शन सही जाएगा बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज, अच्छा ये जो है एडवर्बियल फ्रेज है, तो इस ये जो है मॉडिफाई कर रहा है किस बंदे को? ही को। ठीक है, तो ही ने विजिट किया है। ठीक है, वो जगह जहाँ पे नेपोलियन डाइड कर गया या मर गया। ठीक है, तो हमारे पास सही इसका ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 24 है मीनिंग ऑफ द इडियम और इडियोमेटिक फ्रेज। अगेन इडियम आ गया हमारे पास। पिक टू पीसेस, ये पीसेस है, पिक टू पीसेस। इसका सही आंसर मैं अब अवॉइड करूंगा ऑप्शंस को देखना, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है वो लंबा हो जाएगा इस वीडियो का। तो डायरेक्टली हम हिट करेंगे करेक्ट ऑप्शन को। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करूँगा और एलोबरेट करूँगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, एनालाइज क्रिटिकली। क्रिटिकली किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम जो इडियम यूज़ करते हैं वो पिक टू पीसेस है, कि उसको पीसेस और टुकड़ों में बांट के और उसके बाद फिर उसको उठाना और उसको एनालाइज करना। तो इसका ये मतलब आता है। इसको अगर आप ब्रेक भी करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 25 है। अगेन वी हैव इडियम जो कि है करी फेवर। करी फेवर का मतलब क्या होता है कि सीक फेवरेबल अटेंशन, कि एक अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन सीकिंग के लिए जो मैनर्स यूज़ किए जाते हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं करी फेवर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास अगेन इट्स इडियोमेटिक फ्रेज चीक बाय जॉल। ठीक है, चीक बाय जॉल मीन्स के इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, वेरी क्लोज टुगेदर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड डेट कंटेन्स स्पेलिंग एरर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक जो है वो वर्ड वो स्पेलिंग उसमें गलत होगी, बाकी 3 सही होंगे। तो हमने सही नहीं बल्कि वो आंसर टिक करना है जो कि स्पेलिंग जिसकी गलत होगी। तो हमारे पास पेंडुरेट सही स्पेलिंग है। अब्लक अब्लेक्टेड अब्लेक्टेड भी सही है, और बेहमत भी सही है। बेहमत का मतलब है ह्यूज। ठीक है, कोलोजल बहुत अच्छा वर्ड है कोलोजल, बेहमत। एंड इपोचल, इपोचल
जो है वो इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि ये आई से नहीं होता है बल्कि ई से होता है। इपोचल, इपोचल का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये इसका सही बनेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 28 है, वो अगेन जो है 29 हमने 29 बल्कि 28 है अभी, तो वो देखते हैं। ये कहता है कि वर्ड डेट कंटेन्स स्पेलिंग एरर, ये भी अगेन एरर का है, स्पेलिंग एरर का है। बोबक, बोबक एक जो है ओवल की टाइप है। ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। जाइब भी है, ये भी करेक्ट है। विथर्शन, विथर्शन जो है ये इसका सही आंसर बनेगा। इसमें जो है एस नहीं है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है WITHERSHINS। तो ये जो एस है ना, ये मिसिंग है इसमें, तो इसका सही आंसर बनेगा सी। एटिकेट की स्पेलिंग भी पूछी जाती है एज अ स्पेलिंग एरर, तो ये स्पेलिंग भी आप देख लें, ये करेक्ट है। लेकिन जो यहाँ पे सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड डेट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 जो हैं वो स्पेलिंग एरर दिए जाएंगे, और जो चौथा होगा वो सही होगा, वो हमने सिलेक्ट करना है। एंटरप्रेन्योर, ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये नहीं टिक करना हमने। रेयांट, ठीक है, इसको रियांट भी प्रोनाउंस करते हैं, और रायंट, ठीक है, रायंट भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो सही आंसर जो बनेगा वो ये भी बनेगा। ठीक है, फिल जंट नहीं होता है, ये फुल जंट होता है, फुल जंट होता है। ठीक है, और डी जो है आर जंट नहीं होता है, आर गंट नहीं होता है, ये आर जंट होता है। यहाँ पे ई आएगा, लेकिन यहाँ पे ए है। और एंटरप्रेन्योर आई नहीं आएगा, यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, हंगर पेन्स इंस्टीड ऑफ हंगर पेन्स इज द एग्जाम्पल ऑफ। ये इसका मतलब ये है कि ये एक वर्ड है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, और कंफ्यूज होने के बावजूद या कंफ्यूज होकर आपने कोई उसकी जगह पे दूसरा वर्ड बोल दिया, तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं लैंग्वेजेस में? तो ऐसी चीज़ को हम लैंग्वेजेस में कहते हैं एक कौन। तो ऑप्शन जो है इसका सही होगा सी। नेक्स्ट हमारे पास 31 है, चेंज द वॉइस। अब एक्टिव पेज से शुरू हो गए हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि चेंज द वॉइस। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि इसको एक्टिव करें या पैसिव करें। देखते हैं कि क्या करना है। प्लीज़ हेल्प मी, ये एक एक्टिव में है, तो हमें इसको पैसिव में करना है। तो इसका हम देखते हैं कि ये प्लीज़ हेल्प मी, ये इसका जो यू है वो हिडन है। ठीक है, तो ये किसी को ही तो कह रहा है कि मुझे मेरी मदद करें। तो देखते हैं, यहाँ पे यू आ गया, यू वर रिक्वेस्टेड। अच्छा, ये वर्ड जो है पास में चला गया, जबकि यहाँ पे जो है प्लीज़ हेल्प मी ये प्रेजेंट टेंस में है। याद रखें दोस्तों, वॉइस में कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, नरेशन में जो है वो टेंसेस चेंज हो जाते हैं फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। ठीक है डिफरेंस, तो हम ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये बीइंग जो हम यूज़ करते हैं ये उसके लिए है जब कोई कंटिन्यूस टेंस हो, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, गाइस हमारे पास नेक्स्ट हैं, चेंज द वॉइस। अगेन वॉइस आ गया, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। ठीक है, ये पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक्टिव वॉइस हमें गिवन है, बल्कि इसको हमने पैसिव वॉइस में करना है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो दिस वर्क, ठीक है, ये आगे आ जाएगा। देखते हैं ये क्या होता है इसका, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड टुमारो, और इसका दिस वर्क विल बी फिनिश्ड, नहीं विल बी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। दिस वर्क विल फिनिश टुमारो, ये भी नहीं होगा। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश बाय टुमारो। ठीक है, तो डिफरेंस ये जो है इसका सही आंसर बनेगा दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड
बाय टुमारो। तो यहाँ पे देखें प्रपोजिशन मिसिंग जा रही है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, एग्जैक्ट आपने वो चीज़ उसमें रखनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनेगा डी, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 33 है, व्हाट डज द फ्रेज एगिंग ऑन, एक फ्रेज है एग ऑन, ठीक है, एग ऑन, तो उसका ही एक कंटिन्यूस और ये कह लें कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हमारे पास एक बना के दिया गया है फ्रेजल। तो एगिंग ऑन का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को प्रोवोक करना, किसी को इनकरेज करना, ठीक है, किसी काम के लिए या किसी को परस्यू करना, ठीक है। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं क्या सही बनेगा। टू डिस्करेज, डिस्करेज तो नहीं होगा, ये उसका उलट मीनिंग दे रहा है। और नेक्स्ट हमारा बी है टू इनकरेज और प्रोवोक समवन टू डू समथिंग ऑफन मिस्चीवियस, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 34 है, चेंज द वॉइस, अगेन वी हैव द वॉइस क्वेश्चन, अ लाइन मे बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये इवन लिटिल, इवन बाय लिटिल माउस, ये जो है पहले आएगा क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। देखते हैं इसमें, अ लिटिल माउस में इवन हेल्प अ लाइन, नहीं, ये जो है एक्टिव वॉइस में ही है और इसको हमने पैसिव वॉइस में करना है। अ लिटिल माउस कैन इवन हेल्प अ लाइन, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास सी ऑप्शन है, ये भी गलत है, ये नहीं होगा। इवन अ लिटिल माउस में हेल्प अ लाइन, ठीक है, ये जो है वो इसका सही ऑप्शन बन जाएगा, ये ओट तो होगा ही नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही बनेगा। इसको आप खुद भी कंफर्म कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। ये 34 है, मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। अच्छा, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शुरू हो चुके हैं हमारे पास, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आई वॉज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। जब भी कोई दो फ्रेज ऑफ टाइम में कोई आपकी सिचुएशन होती है तो वो एज इट इज़ होते हैं, उसको कोई चेंजिंग नहीं की जाती उसके टेंसेस में। बाकी जो चेंजेस होती हैं प्रोनाउंस की और कंजंक्शंस की जो होती हैं या उनके एडवर्ब्स की होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो इसमें जो टेंस होगा दोनों का सेम होगा क्योंकि ये दोनों एट ए टाइम सेम फ्रेम ऑफ टाइम में हो रहे हैं। तो इसका हम देखते हैं क्या बनेगा। एसन से डेट ही वाज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, ये हो सकता है, देखते हैं बाकी भी। एसन से डेट ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर, देखिए मैंने कहा कि ये जो हैड बीन है ना, ये नहीं होगा क्योंकि ये टाइम फ्रेम और ये टाइम फ्रेम दोनों साइमल्टेनियसली हैपनिंग है, तो ये दोनों सेम रहेंगे। वे एसन सेज नहीं होगा क्योंकि ये पास में जा रहा है तो सेज होगा ही नहीं। एसन से डेट ही हेड भी नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। असद सेड आई शैल बी 21 टुमारो। तो इसका हम देखते हैं क्या सही आंसर बनेगा। असद सेड डेट ही वुड बी 21। अच्छा, वुड हम जो है वो विल के लिए यूज़ करते हैं और शल के लिए भी यूज़ करते हैं, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या इसका सही आंसर बनेगा। और बी ऑप्शन हमारे पास, असद से डेट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो टुमारो को हमने चेंज करना होता है द फॉलोइंग डे में या द नेक्स्ट डे में या द नेक्स्ट डे में, ठीक है। जब भी हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना होता है तो टुमारो को हमने या तो द फॉलोइंग डे में करना होता है या द नेक्स्ट डे में करना होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा पहला वाला, और ये भी नहीं होगा जो डी ऑप्शन है। असद से डेट ही शुड नहीं होगा, यहाँ पे शुड तो नहीं होगा। और इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
अब क्वेश्चन 36, कन्वर्ट द इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। समरा सेड दैट द मैनेजर वुड गो टू कराची द नेक्स्ट डे। अब देखें यहाँ पे द नेक्स्ट डे, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है टुमारो में, ठीक है। अब देखते हैं टुमारो कहाँ कहाँ, यहाँ आया हुआ है टुमारो, रहने देते हैं। द नेक्स्ट डे ये नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, और सी ऑप्शन नहीं होगा, और ये देखते हैं हम डी, और बी और सी नहीं होंगे। बाकी देखते हैं हमारे पास ए ऑप्शन है, समरा सेड आवर मैनेजर विल गो, अच्छा वुड की जगह पे विल आएगा, ठीक है, गो टू कराची टुमारो, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा डी देखते हैं हमारे पास, समरा सेड आवर मैनेजर माइट गो, यहाँ माइट नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 38 है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट, ठीक है। ईमान वॉन्डर्ड, ठीक है, वॉन्डर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। अच्छा ये देखें, वेयर द स्पैरोज हैड गॉन, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है, हमने इसको डायरेक्ट में करना है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ईमान सेड ओ, अच्छा यहाँ वॉन्डर की जगह पे हमने ये ओ लिख दिया है, इंटरजेक्शन का के दें और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के दें, क्योंकि सरप्राइज़ और इसमें तहज्जुब और एक सारों के लें उसकी है कि कोई चीज़ नहीं पाई जाती है या वो एक्सटेंट हो गई है, तो उसके लिए और वरी सम स्टेट ऑफ माइंड शो किया जा रहा है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। हमारे पास ए ऑप्शन है, ईमान सेड ओ वेयर द स्पैरोज हैव गॉन। अच्छा यहाँ पे वेयर द स्पैरोज हैव गॉन, ये जो हैव है ना, ये आना चाहिए यहाँ पे, वेयर हैव द स्पैरोज गॉन, क्योंकि जब भी हमने पहले उसमें कन्वर्ट करना होता है, डायरेक्ट में करना होता है, तो क्वेश्चन फॉर्म में करना होता है, तो क्वेश्चन फॉर्म के लिए हैव जो है इस ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, जो हमारे पास सॉरी सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ईमान सेड ओह वेयर आर द, आर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हेड है, तो यहाँ आर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ईमान सेड ओ वेयर हेड द स्पैरोज गॉन, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हेड में है, तो हम देखते हैं कि इसको डी ऑप्शन हमारे पास, ईमान सेड ओ वेयर हैव द स्पैरोज गॉन। अब देखें ये जो इसका डी ऑप्शन है ये सही जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 39, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ही इज स्ट्रोंगर देन एनी मैन लिविंग, ये रॉन्ग है, हमने क्या चूज करना है, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर मैन, अच्छा यहाँ पे स्ट्रोंगर जो है वो कंपेयर किया जा रहा है ही के साथ, तो इसका मतलब ये कि इधर भी कोई मैन हो या उसके साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो ये जो है इसका सही ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। जेनी एंड मी, नहीं जेनी एंड आई होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है, एंड के बाद आई मी जो नहीं होगा, आई होगा, वो भी सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन जो है वो वर्ब है। जिल टुक जस्टिन एंड आई, अच्छा यहाँ पे जो आई नहीं होगा, यहाँ पे मी होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जिल जो है उसने लिया, टुक के बाद जो वर्ब के बाद जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जस्टिन जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है, और आई जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे हम आई यूज़ नहीं करते हैं, मी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है 40, सिलेक्ट द वर्ड डेट कंटेंट्स अ स्पेलिंग एरर। अच्छा ये इस पेपर में ना स्पेलिंग एरर्स के और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और इडियम्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें देखते हैं कौन सा या जो है वर्ड है जिसमें जो है स्पेलिंग जिसकी गलत है। तो हमारे पास पहला है बर्जॉइस, ठीक है, बर्जॉइसिस या बर्जॉइस, इसका मतलब है ग्रोइंग, ठीक है, इसकी मीनिंग है ग्रोइंग, ये इसकी स्पेलिंग सही है, करेक्ट है। ओनोमेटोपोया, ये इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। और वोस्टेशिज, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, वोस्टेशिज, ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर यहाँ पे बनेगा सी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो WORCESTERSHIRE,
यहाँ पे ई मिसिंग है, ठीक है, और फिर नेट भी, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास 41 है। यहाँ से अब जो है 40 तक इंग्लिश के MCQs थे। अब आगे जो है वो GK, जनरल साइंस एंड अदर एग्जाम जो है वो MCQs हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन 41 हमारे पास है, द टिनी सीड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ स्ट्रॉबेरी आर कॉल्ड। तो उनको हम कहते हैं एकिनीज, ठीक है। जो स्ट्रॉबेरी के बाहर जो बीज लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं, एकिनीज कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन सर्व्स एज अ हार्मोन प्रिकर्सर। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी और विटामिन डी, ये इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 43 है, एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज अर्बोरियल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास हैं 44, व्हाट कॉजेज फॉग ऑन द ग्लास व्हेन हॉट वाटर टैप इज ओपन इन अ क्लोज्ड वॉशरूम। तो इसका जो सही आंसर बनेगा मेरे मुताबिक ये जो है कंडेंसेशन, बी ऑप्शन, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 45, फोबिया इन आई कंटेंट्स। फोबिया जो है ये आई में होता है, ये कंटेंट क्या करता है, कॉन्स करता है। कॉन्स क्या है, ये एक आप समझेंगे सेल्स होते हैं जो कि लाइट से रिलेटेड होते हैं। मीन्स के जो कलर आप देखते हैं वो इन कॉन्स के थ्रू देखते हैं, और रोड्स जो होते हैं वो आपको ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट आपको पिक्चर देते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक मोस्ट इलास्टिक क्या है, तो ये है स्टील, ठीक है। 47 हमारे पास है, सोप एंड डिटर्जेंट्स रिमूव द डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स ड्यू टू। इसका सही आंसर बनेगा केपलर रिएक्शन, नहीं, ये नहीं होगा। ऑस्मोसिस, ये भी नहीं है। और इसका सही आंसर बनेगा ये वाला, लोअरिंग द इंटरफेशियल टेंशन। 48 हमारे पास क्वेश्चन है, विच प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर कॉल्ड आइस जाइंट्स। वो कौन से सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं जो कि जिनको आइस जाइंट्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बनेगा ये यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे ख्याल में बनेगा, नेपच्यून एंड यूरेनस, ठीक है। इसको आप भी कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। नेपच्यून एंड यूरेनस मेरे हिसाब से बनेंगे। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। विच प्लैनेट रिवोल्व्स स्लोएस्ट। अच्छा, स्लोएस्ट कौन सा प्लैनेट है जो कि रिवोल्व करता है अराउंड द सन। तो इसका जो है सही आंसर है नेपच्यून, क्योंकि जो फारदेस्ट होगा वही स्लोएस्ट रिवोल्व करेगा, ठीक है। ये अराउंड द सन की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है 50, द एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ। तो वहाँ पे मून पर तो कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, ठीक है, वो एक्सोस्फेयर होता है, ठीक है, एक्सोस्फेयर होता है। तो इसका सही आंसर बनेगा नन ऑफ अबव, ठीक है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 51, और उसको हम देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ्स रेडियस। अर्थ्स रेडियस जो है वो किसने पहले मेजर किया था। तो इसका सही आंसर बनेगा इराटोस्थेनेस, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसका सही बनेगा, जिसने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ मेजर किया था कोई 270 BC के आसपास। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे इस कहावत से सीखा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ही की तरह हम भी स्टूडेंट हैं, और इट इज़ कॉल्ड द लर्निंग थ्रू द टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू द लर्निंग। थैंक यू सो मच।